नेक्स्ट वर्ड इज फॉल्स। फॉल्स का मतलब झूठा, गलत। ऐसा इंसान जो झूठा हो, गलत हो या धोखा देने वाला हो, सो उसी के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं फॉल्स। अब इस फॉल्स का सिनोनिम हमें फाइंड करना है इन दिए गए वर्ड्स के अंदर। सो ऑप्शंस आर ट्रू, अनट्रू, जेन्युइन, रिलायबल। रिलायबल कहते हैं काबिल एतबार को, जेन्युइन कहते हैं हकीकी को, अनट्रू कहते हैं झूठे को, ट्रू कहते हैं सच को। सो द करेक्ट आंसर इज अनट्रू। इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग आपस में मिलते जुलते हैं, सो यही वर्ड्स हमारे पास एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड इज अनाथिमा। अनाथिमा का मतलब लानत। किसी नापसंदीदा चीज़ या लानत के लिए हम ये वर्ड का यूज़ करते हैं, इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं अनाथिमा। ऑप्शंस आर एडमायर्ड, कर्स, ब्लेसिंग, प्रेज। प्रेज कहते हैं तारीफ को, ब्लेसिंग कहते हैं बरकत को, कर्स कहते हैं लानत को, एंड एडमायर्ड कहते हैं पसंदीदगी को, पसंदीदा को। सो द करेक्ट आंसर इज बी, विच इज कर्स। कर्स हम लानत को कहते हैं और अनाथमा भी हम लानत को कहते हैं, नापसंदीदगी को कहते हैं। सो ये दोनों आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड इज प्लेसेट। प्लेसेट का मतलब तसल्ली देना। किसी भी बंदे को आप सुकून दे या उसे तसल्ली दे, सो उसी के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं प्लेसेट। ऑप्शंस आर एनॉय, काम, प्रोवोक, इग्नोर। इग्नोर कहते हैं नज़रअंदाज करने को, प्रोवोक कहते हैं उकसाने को, काम कहते हैं खामोश या पुरसुकून को, एंड एनॉय कहते हैं नाराज़ करना। सो द करेक्ट आंसर इज बी, विच इज़ काम। काम का मतलब खामोश या पुरसुकून, एंड प्लेसेट का मतलब तसल्ली देना। सो ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, इनकी मीनिंग आपस में मिलती जुलती है। सो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड इज एब्नेगेशन। एब्नेगेशन का मतलब तर्क करना, किसी भी चीज़ को छोड़ देना या उससे इनकार करना, उसे एक्सेप्ट ना करना, उसे अवॉइड करना। सो इसी के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं एब्नेगेशन। अब यहाँ पर हमने इसका सिनोनिम फाइंड करना है, ऐसा वर्ड फाइंड करना है जो इसकी तरह का मीनिंग रखता हो। सो ऑप्शंस आर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कहते हैं कबूल करना, रीनंसिएशन, रीनंसिएशन कहते हैं तर्क कर देना, छोड़ देना, अवॉइड करना, एम्ब्रेस कहते हैं इख्तियार करना, एंड इंडल्ज कहते हैं हासिल करना। सो द करेक्ट आंसर इज रेनुंसिएशन। अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में हमें हमारा आंसर मिल गया, हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल गया, लेकिन उसके बाद भी हमने सारे ऑप्शंस को डिस्कस किए। सो अब ये ऐसा नहीं है कि हम एक तरह से अपने लेक्चर को बढ़ाना चाहते हैं, उसे लेंथी करना चाहते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। हम एक तरह से आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहे हैं। आपकी यहाँ पर एक तरह से प्रैक्टिस होगी, जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, एंड इसी डिस्कशन के साथ आपके पास काफ़ी सारी वेकेबलरी आ जाएगी जो काफ़ी यूज़फुल होगी हर जगह पर, चाहे आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम्स के अंदर हो। सो आपको ये हेल्प कराएगी वहाँ पर।